नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्लास 8th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 146 करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है, बोल रहा है द टेबल शोज द पोर्शन ऑफ सम कॉमन मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड। ओके, तो ये देखिए पेपर की जो रिसाइकलिंग है वो इस हिसाब से करी जाती है, यानी कि 5/11 पार्ट पेपर का रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है और उसको दोबारा यूज में लाते हैं। ठीक है, 5/11 का मतलब अगर टोटल जितना भी पेपर है अगर उसको हम 11 पार्ट अज्यूम करते हैं तो 11 में से 5 पार्ट रिसाइकल किया जाता है। सिमिलरली एल्युमिनियम केन्स में से 8 में से 5 पार्ट रिसाइकल किया जाता है और ग्लास में से 5 पार्ट आएगा टोटल, तो उसमें से 2 पार्ट रिसाइकल किया जाएगा, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। सिमिलरली स्क्रैप में 4 में से 3 पार्ट रिसाइकल किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट इसमें देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं A B C D, ठीक है ना। तो ए पार्ट है, कह रहा है इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल्ड मोर देन 1/2 और लेस देन 1/2। फिर से क्वेश्चन पार्ट ए पढ़ते हैं, कह रहा है इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल्ड, मतलब पेपर की रिसाइकलिंग को दिखाने वाला जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर कौन है? 5/11 है। 5/11 पेपर की रिसाइकलिंग को दिखाने वाला रैशनल नंबर है। तो उसने यही हमसे पूछा है, इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल्ड मोर देन और 1/2 और लेस देन 1/2। तो ध्यान से चेक करो, ये जो है रैशनल नंबर इसके बारे में बात कर रहा है 5/11। अब हमको बताना है कि 5/11 1/2 से मोर है या 1/2 से लेस है। तो चेक करते हैं, 5/11 जो है वो 1/2 से ग्रेटर है या 1/2 से लेस है। तो इसके लिए एक काम करते हैं हम कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से चेक करो, 5/11 में हमने क्या किया, 5/11 में 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से डिनोमिनेटर में, और 1/2 में हमने क्या किया, 11 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 11 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 10 बाय 11 इंटू 2 22, उसके बाद 11 इंटू 1 11 बाय 2 इंटू 11 22। ऐसा करने से 1/2 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया वो कितना आ गया, 11/22। सिमिलरली 5/11 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया वो कितना आ गया, 10/22। अब आप चेक कर लो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 10/22 या 11/22। तो जवाब है 11/22 बड़ा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, यानी कि 11/22 इज ग्रेटर देन 10/22। या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि 10/22 जो है वो लेस है, लेस देन 11/22। अब आप चेक कर लो 10/22 का क्या मतलब है, 5/11। 5/11 इज लेस देन 11/22 का मतलब क्या है, 1/2 है, यानी कि जो पेपर का जितना भी फ्रैक्शन रिसाइकल किया जाता था, यानी कि 5/11 वो 1/2 से क्या है, लेस है। और यही इन्होंने हमसे पूछा था पार्ट ए में कि इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल, मतलब वो रैशनल नंबर जो अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल को दिखाता था, यानी कि 5/11 मोर देन 1/2 और लेस देन 1/2। वो जो रैशनल नंबर था वो 1/2 से छोटा है या बड़ा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से चेक करो, 5/11 इज लेस देन 1/2। तो पार्ट ए का आंसर हम क्या लिखेंगे कि इट इज लेस देन 1/2, ठीक है ना। सो ये 1/2 से क्या है, लेस है। कौन सा नंबर, 5/11, जो कि पेपर की रिसाइकलिंग को दिखा रहा था, ठीक है ना। ओके, इतना नोट करिए, फिर मैं चलता हूं पार्ट बी की तरफ। नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो बच्चों देखिए, पार्ट बी करने से पहले पार्ट बी में इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि विच आइटम्स हैव रिसाइकल्ड अमाउंट लेस देन 1/2। ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनका अमाउंट जो रिसाइकिल होता है वो 1/2 से लेस है। एक तो पेपर ही हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया कि पेपर 5/11 1/2 से लेस था, एक तो पेपर ही हो गया। अब बाकी सारे जो हैं, यानी कि एल्युमिनियम, ग्लास, स्क्रैप, एल्युमिनियम कैन, ग्लास, स्क्रैप, ये सब चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये जितने भी रैशनल नंबर दिए हैं ना, सारे के सारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, उसने हमको क्या बोला है पार्ट बी में, विच आइटम हैव रिसाइकल्ड अमाउंट, विच आइटम्स हैव रिसाइकल्ड अमाउंट लेस देन 1/2। 1/2 से लेस कौन से नंबर है ये पता करना है ना। तो ये सारे नंबर्स को हमको 1/2 से कंपेयर करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने 1/2 ले लिया, क्योंकि 1/2 से कंपेयर करना है, और ये सारे के सारे नंबर्स हमने ले लिए। क्या क्या नंबर है चेक करो, 5/11, ठीक, और 5/8, ठीक, और 2/5, और साथ में क्या है 3/4। अब इन सारे नंबर्स का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम
जितने भी डिनोमिनेटर हैं 2, 11, 8, 5, 4 इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2, 11, 8, 5 और 4 का हमने एलसीएम निकाल लिया। आइए निकालते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा। देखो अब मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको उतना ही मिलेगा, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ किससे, करना ही पड़ेगा 2 से, ये है ना 2 करना ही पड़ेगा। 2 1 = 2, 11 ऐसे ही है, ठीक। 2 4 = 8, 5 ऐसे ही, 2 2 = 4, ठीक है। फिर 2 ये 1 ऐसे ही रहेगा, 11 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 2 = 4 होता है 5, ठीक है। फिर 2 1 = 2 होता है, ठीक। नेक्स्ट 2 से फिर से करोगे 1 ऐसे ही रहेगा, 11 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 2 1 = 2 होता है, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। फिर आप इसको करोगे 5 से, तो 5 1 = 11 आपका ऐसे ही रहेगा, 1 आपका ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होता है 5 1 = 5 होता है, 1 आपका ऐसे ही रहेगा। फिर हम 11 से करेंगे इसको, 11 देखो ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, ये वाले 11 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि 11 × 11 बाकी सारे 1 ऐसे ही रहेंगे। अब नीचे 1 1 आ गया, अब हम छोड़ देंगे और इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू, चेक कर लो, 2 2 = 4, 2 = 8, 8 5 = 40, 40 × 11, सो 40 × 11 कितना आ जाएगा 440। तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट, एलसीएम निकाल लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, सभी बच्चे एलसीएम निकाल लें, सभी बच्चे फटाफट, कर लिया है। चलो तो जितना एलसीएम आ गया है, कितना आ गया है 440, ठीक। तो हम क्या करेंगे 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक। तो एलसीएम कितना आया था 440। अब हम 440 को 1/2 के डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 440 को 2 से डिवाइड करिए, 440 / 2 कितना आ जाएगा 220, 220, 220 से हम क्या करेंगे 1/2 के न्यूमरेटर में और 1/2 के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो 220 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 220 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। 220 × 1 कितना हो जाएगा 220 अपॉन 2 × 220 कितना हो जाएगा 440। तो इसका मतलब 1/2 का जो इक्विवेलेंट है वो 220/440 है। सिमिलरली 5/11 का इक्विवेलेंट निकालिए, क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। 5/11 के डिनोमिनेटर में 11 है, तो हम क्या करेंगे 440 को 11 से डिवाइड करेंगे। सो 11 1 = 11, 11 4 और यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि कितना आ गया 40। तो हम क्या करेंगे 5/11 के न्यूमरेटर में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 होता है 20 और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा 200/11 × 40 440, ठीक। सिमिलरली हम 5/8 के लिए करेंगे, सो 5/8 इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू अब आप चेक करो, हम क्या करेंगे 440 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 440 को हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से। 8 5 का कितना होता है 44 और 8 5 का होता है कितना 40, कितना आ गया 55, ठीक। सो 55 से न्यूमरेटर में 55 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 55, 5 5 = 25, 2 5 5 = 25 + 2 27 हो जाएगा। 275/8 × 55 कितना होगा 440 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, लास्ट नंबर है आपके पास, लास्ट तो नहीं है, 2/5। सो 2/5 का इक्विवेलेंट बनाइए। 2/5 का इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, सो 2/5 इंटू अब हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना आया था 440 है ना, 440 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 8 = 40 होता है, 4 जाएगा 5 8 = 40, 88 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे 88 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 88 से डिनोमिनेटर में। सॉल्व करिए, 2 × 88, 2 8 = 16, 1 2 8 = 16 + 1 17 और नीचे कितना हो जाएगा 5 × 88 कितना होता है 440 हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट नंबर आपके पास बच रहा है 3/4 का इक्विवेलेंट लिखिए। तो यहाँ कहीं हम लिखते हैं 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो 3/4 को क्या करेंगे, चलिए 440 को इस बार हम डिवाइड लगाएंगे 4 से, कितना आ जाएगा 4 1 = 11, 110 आ जाएगा। तो 110 से न्यूमरेटर में और 110 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 110 से न्यूमरेटर में और 110 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 330 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 440। अब आप चेक कर लो ये जितने सारे नंबर्स हैं, ठीक। तो इन सारे नंबर में कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है ये आप चेक कर लो, ठीक है। सुनो, आपको बताना था कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो 1/2 से लेस हैं, है ना। तो चेक करो 1/2 का मतलब 220/440, तो इससे लेस नंबर आपको कहाँ कहाँ दिखाई पड़ा है, सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि 220 से छोटा नंबर एक तो ये वाला है,
यानी कि 5/11, ठीक। 5/11 का मतलब हो गया क्या, पेपर। तो पेपर का जो रिसाइकल क्वांटिटी 1/2 से लेस है, ठीक। उसके बाद 220 से छोटा और कहाँ पर है, एक तो ये हो गया, ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए, पेपर के लिए। उसके बाद चेक करो 275 नहीं हो सकता, 176 2/5 के इक्वल है। 2/5 किसका था, ग्लास का, ठीक। यानी कि ग्लास की भी बारी आ गई इसमें। तो ग्लास का अमाउंट और पेपर का अमाउंट 1/2 से क्या है, लेस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 330 है जो कि 220 से बड़ा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो पार्ट बी में आंसर आएगा क्या, पार्ट बी में इसने पूछा था हमसे कि विच आइटम्स हैव रिसाइकल्ड अमाउंट लेस देन 1/2। सो पार्ट बी का आंसर हो जाएगा क्या, पेपर एंड ग्लास, है ना। पेपर एंड ग्लास आर द मटेरियल्स, पेपर एंड ग्लास आर द मटेरियल्स हैव रिसाइकल्ड अमाउंट लेस देन 1/2, ठीक। पार्ट बी कर लीजिए फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, पार्ट सी पे बढ़ने से पहले हम जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर, हम हर एक नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो 5/11 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना आया था, 200/440, ठीक। 5/8 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना आया है, 270/5/440, ठीक है, 275/440। सिमिलरली 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना है, 2/5 का चेक करिए, 2/5 का 176/440, ठीक, 176/440 एंड 3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना है, 3/4 का 330/440, ठीक है। ये ऐसा कुछ है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, पार्ट सी में उसने आपको क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं पार्ट सी। उसने बोला इज द क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल्ड, क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल्ड। तो ध्यान से चेक करो, क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम को मैं AL लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल्ड। अब आप टेबल देख के बताओ कि एल्युमिनियम केन्स की जो क्वांटिटी रिसाइकल करी गई वो कितनी है, वो है 5/8, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 5/8 तो क्या किया गया, रिसाइकल किया गया है ना, लेकिन टोटल अमाउंट कितना होगा एल्युमिनियम केन्स का, 1। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको टोटल अज्यूम करना हो तो उसको 1 अज्यूम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझो, टोटल कितने पार्ट थे एल्युमिनियम केन्स के, 8 में से 5 क्या हो गया, रिसाइकल, तो 3 रिसाइकल नहीं हुआ होगा। भाई बेटा ये चेक करो ना, एक सर्कल बनाया हमने और इसमें हम टोटल कितने पोर्शन करें, 1 2 3 काउंट कर लो, 1 2 देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, एक और ड्रॉ कर लो, लो अब दिख रहा है आपको, ये देखिए टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो टोटल 8 में से 5 पार्ट रिसाइकिल कर लिए और 3 पार्ट छोड़ दिए उन्होंने, 3 पार्ट 1 2 3 छोड़ दिया, इसको 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 रिसाइकिल कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अल्युमिनियम कितना था, टोटल एल्यूमिनियम केन्स कितने थे, टोटल एल्युमिनियम कैन्स कितने थे, चेक करो। तो आप बोलोगे सर टोटल, देखो टोटल कितने थे, 8 पार्ट थे ना, तो 8 में से सारे ले लो, अरे 8 में से 8 पूरे ले लो तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1। कैसे, 8 1 8 8 1 8 1/1 1। इसलिए मैं बता रहा हूँ हमेशा टोटल, कुछ भी अगर आपको टोटल अज्यूम करना होता है फ्रैक्शंस में, है ना, तो उसको 1/1 या फिर 1 अज्यूम करते हैं, टोटल को 1 अज्यूम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सुनो उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, उसने क्वेश्चन पूछा इज द क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल्ड मोर देन और लेस देन, ब्रैकेट में और लेस देन भी लिखा है, ठीक है, मोर देन और लेस देन हाफ द क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स। मतलब जो आपने रिसाइकल किया है ना, ये 5/8, आपको बताना है कि ये जो है ये मोर है या लेस है, किससे, हाफ ऑफ द टोटल एल्युमिनियम केन्स। मतलब जितना टोटल एल्युमिनियम केन था पहले इसका हाफ कर लो, जितना आ रहा है उस हाफ, इसका हाफ करो पहले, फिर उससे आप कंपेयर करके देखो किसको, 5/8 को। तो चेक करते हैं, अभी हमने क्या निकाला है, टोटल एल्युमिनियम केन्स। अब हम निकाल रहे हैं हाफ ऑफ द एल्युमिनियम केन्स, हाफ ऑफ द, मतलब जितने एल्युमिनियम केन्स टोटल अवेलेबल थे कितने, 1। अब 1 काउंटिंग में नहीं बता रहे हम, 1 का मतलब है टोटल यहाँ पर, ठीक। ऐसा नहीं कि 1 एल्युमिनियम केन अवेलेबल है वहाँ पर, नहीं, 1 का मतलब है 8/8, यानी कि 8 में से 8 पूरे ले लोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल एल्युमिनियम केन। तो टोटल एल्युमिनियम केन बस ये दिखाने का तरीका, ये आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ द एल्युमिनियम केन
कितना आ जाएगा, जितने टोटल थे उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ का मतलब 1/2 होता है। सुन लीजिए ध्यान से, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, तो जितने टोटल थे उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 1/2 × 1, 1 × 1 1/2, तो कितना आ गया 1/2। यानी कि अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, जितने क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम कैंस को रिसाइकिल किया गया है ना, इसको हमको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ, हाफ ऑफ द एल्युमिनियम कैंस के साथ। यानी कि हमको 5/8 को कंपेयर करना है किसके साथ, 1/2 के साथ, और हमको बताना है कि जो रिसाइकल्ड एल्युमिनियम कैंस हैं इसका जो अमाउंट है वो हाफ ऑफ द एल्युमिनियम कैन से बड़ा है या छोटा है। तो आपको सीधे शब्दों में 5/8 और 1/2 को कंपेयर करना है। ठीक, आइए जरा कंपेयर करते हैं 5/8 और 1/2 को। तो ये बड़ा सिंपली कंपेयर हो जाएगा। देखो कैसे, 5/8 को हमने क्या करना है, 5/8 ही रहने देना है, और 1/2 को हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए 1/2 को हमने क्या किया, 1/2 में न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 4 1 4 और 2 4 नीचे 8 हो गया। अब आप चेक कर लो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो जवाब है 5/8 और 4/8 में से 5/8 बड़ा है, क्योंकि 5/8 का न्यूमरेटर बड़ा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो 5/8 बड़ा है। यानी कि बच्चों समझो यहाँ पर यह आ गया कि 5/8 इज ग्रेटर देन व्हाट, या 5/8 इज मोर देन 4/8, है ना, 4/8। अब 5/8 का तो 5/8 ही मतलब है, लेकिन 4/8 को आप कैंसिल करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1/2, यानी कि 5/8 1/2 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल्ड इज मोर देन हाफ ऑफ द एल्युमिनियम केन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। जितना एल्युमिनियम केन रिसाइकल किया गया है ना, वो टोटल अवेलेबल एल्युमिनियम केन के हाफ से क्या है, ज्यादा है। ओके, तो बस आंसर आएगा हमारा पार्ट सी में क्या, मोर, लेस नहीं आएगा, मोर आएगा। ठीक, नाउ मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं पार्ट सी का आंसर, कॉपी में लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम केन्स रिसाइकल इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एल्युमिनियम केन्स। ओके, नाउ पार्ट डी देखिए बच्चों, ये कर लीजिए फटाफट, पार्ट सी को कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट डी बताता हूं, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स करते हैं अब हम लोग पार्ट डी। ठीक है ना, तो पार्ट डी में उसने आपसे बोला अरेंज द रेट ऑफ रिसाइकलिंग द मटेरियल फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये बताना है कि ये जो अमाउंट ऑफ रिसाइकलिंग है, ठीक है, इसका रेट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बताने का मतलब है कि इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन टू। ठीक, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, चेक कर लो सबसे बड़ा नंबर कौन है, बस आप डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, न्यूमरेटर चेक करो, 330 आई थिंक सबसे बड़ा है ना। सो हमने क्या किया, 330 सबसे बड़ा है, 330/440 लिखा। ठीक, ये ग्रेटर है किससे, अब इससे छोटा नंबर लिखो, 330 से छोटा आई थिंक क्या है, 275/440, 275/440 है। फिर 275 से छोटा नंबर क्या है, 200, सो 200/440, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 176, तो 176/440। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ हो जाएगी। अब हमको नेम लिखने थे मटेरियल्स के, तो 330/440 स्क्रैप के लिए, इसलिए स्क्रैप, देन 275/440 एल्युमिनियम कैंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एल्युमिनियम कैंस, देन 200/440, 200/440 पेपर के लिए, देन 176/440 कहाँ आ रहा है, ग्लास के लिए। सो दिस इज द what, this is the rate of recycling the material from greatest to smallest, scrap, then aluminum cans, then paper and finally glass। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करता तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आपको बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।